हर हर महादेव दोस्तों, हिंदू धर्म में हिमालय की गोद में बसी केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। हिंदू पुराणों में साल के करीब 6 महीने हिम से आच्छादित रहने वाला इस पवित्र धाम को भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव त्रिकोण शिवलिंग के रूप में हर समय विराजमान रहते हैं। वैसे तो पौराणिक ग्रंथों में इस कथाओं का वर्णन मिलता है, परंतु आज हम आपको महाभारत में इस धाम से जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें यह बताया गया है कि यहाँ पांडव को भगवान शिव ने साक्षात रूप दिए, जिसके बाद पांडव ने यहाँ इस धाम को स्थापित किया। तो दोस्तों, आइए मिलकर जानते हैं केदारनाथ से जुड़ी इस रोचक कथा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, गोगो ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात पांडव में सबसे बड़े युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का नरेश के रूप में राज्य अभिषेक किया गया। उसके बाद करीब 4 दशक तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पे राज किया। इसी दौरान एक दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत के 5 पांडव युद्ध की समीक्षा कर रहे। समीक्षा में पांडव ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या का दोष तथा अपने साथ बंधुओं की हत्या करने का कलंक है। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए? तब कृष्ण ने पांडव से कहा कि यह सच है कि युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम लोग गुरु और अपने बंधु बांधवों को मारने के कारण पाप के भागी बन गए हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव, परंतु इस पाप से महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। अतः महादेव की शरण में जाओ। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। उसके बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और मन ही मन सोचते रहे कि कब राजपाट को त्याग कर शिव जी के शरण में जाएं। उसी बीच पांडव को एक दिन पता चला कि वासुदेव ने अपना देह त्याग दिया और वह अपने परम धाम लौट गए हैं। यह सुनकर अब पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। गुरु, पितामह, सखा सभी तो रणभूमि में ही पीछे छूट गए। माता ज्येष्ठ पिता और काका विदुर भी वन गमन कर चुके थे। सदा से सहायक श्री कृष्ण भी नहीं रहे थे। ऐसे में पांडव ने राज्य परीक्षित को सौंप दिया था और द्रौपदी समेत हस्तिनापुर को छोड़कर शिव जी की तलाश में निकल गए। हस्तिनापुर से निकलने के बाद 5 भाइयों और द्रौपदी भगवान शिव के दर्शन के लिए सबसे पहले काशी पहुँचे, पर वे वहाँ नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने कई जगह पे भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, परंतु जहाँ कहीं भी ये लोग जाते, शिव वहाँ से चले जाते। इस क्रम में 5 पांडव और द्रौपदी एक दिन शिव जी को खोजते खोजते हिमालय तक पहुँच गए, परंतु जब शिव जी इन लोगों को देखा तो वे छिप गए। परंतु यहाँ युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छुपते हुए देख लिया था। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप जितना भी छुप जाइए, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं यह भी जानता हूँ कि आप इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद 5 पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक बैल ने उन पर झपट पड़ा। बैल को देखकर भीम उससे लड़ने पड़े। इसी बीच बैल ने चट्टानों के बीच अपना सिर छिपा लिया, जिसके बाद भीम उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का धड़ सिर से अलग हो गया और उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया और कुछ क्षण पश्चात उस शिवलिंग में से
भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने पांडवों के पाप क्षमा कर दिए। आज भी इस घटना के प्रमाण में केदारनाथ का शिवलिंग बैल के दूल्हे के रूप में मौजूद है। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देखकर पांडव ने उनको प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग का मार्ग बतलाया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पांडव ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज भी वह शिवलिंग केदारनाथ में के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पांडव को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं शिवजी ने दिखाया था, इसलिए हिंदू धर्म में केदारनाथ स्थल को मुक्ति का स्थल माना जाता है। और ऐसे ही मान्यता है कि कोई केदारनाथ का संकल्प लेकर निकले और उसकी मृत्यु हो जाए, उस जीव को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको केदारनाथ से जुड़ी यह कथा पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप गोगो ब्लॉग्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगले ऐसे ही रोचक कथाओं के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।